9वीं के प्यारे बच्चे ध्यान देंगे कि ये आपका पार्ट 7 है, इसका पेज 86 पे। ये दूसरा प्रश्न है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो बेटा घटा जो घात होती है आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ये बटा में जब होता है ना तो इसको या तो किलोमीटर बटा घंटा पढ़ेंगे, पर ऐसे नहीं पढ़ते, किलोमीटर प्रति घंटा पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, और तो हमें बस का त्वरण ज्ञात करना है। आइए इसका हल देखते हैं। तो इसमें है कि बस की चाल धीमी हो रही है। ठीक है बेटा, तो उसका आरंभिक वेग यू होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, समझने के लिए है, लेकिन हमें जो इकाई है वो किलोमीटर और घंटे में ना लेके मीटर प्रति सेकंड में लेनी है। तो किलोमीटर को हम मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, और बटा 1 घंटा है, प्रति घंटा मतलब प्रति मतलब 1, तो प्रति घंटा है तो घंटे को 3600 से गुणा करेंगे, सेकंड में बदल जाएगा। जब आप इसको काटापीटी करेंगे तो 22.22 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमने मीटर में बदला और ये सेकंड में। इसी प्रकार से अंतिम वेग v क्या होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी हम 60 को 1000 से गुणा करेंगे, मीटर में बदल जाएगा, और प्रति घंटा का मतलब 1 होता है। तो जो 1 है इसको 3600 से गुणा करेंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। जब काटापीटी कर लेंगे तो 16.67 मीटर प्रति सेकंड आएगा। अब हमें ये भी दिया हुआ है कि लिया गया समय t जो है वो 5 सेकंड है। तो बेटा ये s मैंने बोला था ना कि s का ध्यान रखना है, तो इसको SEC भी लिख सकते हैं या हिंदी में सेकंड भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये हमें s लिखा हुआ ही मिलेगा 5 सेकंड अगर आप प्रश्न को पढ़ें। अब हमें निकालना क्या है, त्वरण a। ठीक है, तो क्योंकि बस का हमने लिखा ही हुआ है, बस की दिया में बस की चाल, तो त्वरण भी तो बस का ही निकालेंगे। अब हमारे पास सूत्र होता है v बराबर u प्लस AT। तो ये सूत्र हमें याद करने हैं, तो इसको इस वाले चिन्ह का मतलब होता है दर्शाता है। अब जो चीज़ हमें निकालनी है ना वो हमें उल्टे हाथ पे रखनी है, और जो हमें दिया होता है वो हमें सीधे हाथ पे रखना होता है। तो इस फॉर्मूले को घुमा देंगे, ये वाली साइड इधर कर देंगे, ये वाली साइड इधर कर देंगे, जैसे मैंने ये किया है। u प्लस AT बराबर v है। ये सूत्र ऐसे ही होते हैं बेटा, इनको ऐसे ही याद करना है। अब क्योंकि हमें a निकालना है तो a के साथ ये u है, इसको भी हटाना पड़ेगा। ये जमा में है तो उधर जाके घटा में हो जाएगा, मैथ्स में आपने पढ़ा है। तो AT बराबर हो गया v घटा में u। इस चिन्ह का मतलब दर्शाता है। अब ये दर्शाता है, अब हमें a निकालना है तो इसके साथ t है, हटाना पड़ेगा। ये t गुणा में होता है, तो गुणा वाली चीज़ तो नीचे भाग में जाती है ना, तो आपका सूत्र हो गया a बराबर v घटा में u बटा में t। अब हमारा v का मान ऊपर से 16.67 मीटर प्रति सेकंड, घटा में u का मान 22.22 मीटर प्रति सेकंड, ये हम रख देंगे, नीचे समय 5 सेकंड रख देंगे। अब हम सबसे पहले इकाई बाहर निकालेंगे। ये कॉमन है ना, इसमें भी और घटा में है बीच में, तो 16.67 घटा 22.22 बटा में 5 रह जाएगा। ऊपर से मीटर प्रति सेकंड बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से मीटर प्रति सेकंड बाहर आ जाएगा, नीचे से सेकंड बाहर आ जाएगा। तो ये सेकंड घात घटा 1 का मतलब है ये नीचे ही है, तो इसका मतलब नीचे वाला इस वाले से जुड़ जाएगा, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा, जब हम करेंगे तो त्वरण a बराबर आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये घटा में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या तो 22.22 है। तो घटा 5.55 बटा 5 मीटर सेकंड की घात घटा 2। ठीक है, तो त्वरण का आपको पता ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर होता है ना, वही बात हो गई ना ये, है ना। तो ये a कितना आ जाएगा, जब 5 से इसको भाग करेंगे, घटा 1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका हमने उत्तर लिखना बहुत ज़रूरी है, उत्तर का लिखना बहुत ज़रूरी है कि बस रुक रही है और इसका त्वरण घटा 1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा।